जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने श्राद्धों को, अपने पितरों को याद करता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, पिंड करता है, जो लोग कितने भी बड़े पापी हैं, जो मर गए, जो शरीर छोड़ के जा चुके, कितना भी बड़ा पापी मर गया हो, अगर उनकी संतान सुपात्र हो तो उन मरे हुए लोगों को भी नरक में से निकाल कर उनकी संतान इन 16 दिन में अपने देवलोक में पहुंचा सकती है, भगवान तक पहुंचा सकती है। ऐसा कार्य कर सकते हम लोग। एक्चुअली संतान इसलिए संतान उत्पन्न नहीं करते कि हमारे बाद हमारा वंश चलेगा या हमारी संपत्ति का बारिश होगा, इसलिए करते हैं कि हमारे बाद हमारे पितरों को तर्पण हो सकेगा, जल मिल सकेगा, हमें भी जल मिल सकेगा मरने के बाद। इसलिए पितृगण जो लोग थे वो संतान उत्पन्न करते थे। ये विषय भोग का नहीं है। भोगों के लिए शादियां नहीं होती हैं, घूमने फिरने के लिए शादी नहीं होती है। एक सुयोग्य संतान जो हमारे, जिसके लिए मैं बार बार रोता आया हूं आपसे कथा में, बार बार कहा है आपसे कथा में। अच्छा चलो बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि श्राद्ध में ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, ये बनाना चाहिए और ये नहीं बनाना चाहिए? मालूम है किसी को? मालूम है? चलो कागज पेन ले लो, जो भी आस्था पे सुन रहे हैं, यहां सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सब लोग कागज पेन ले लो। मैं बता रहा हूं, अब जो गलती हो चुकी है उसे भूल जाओ। भूली ताए बेसारी आगे की सुध ले। मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं जो आज के बाद जब तक पितृपक्ष रहे आपके घर में नहीं बनना चाहिए। एक दो नहीं है, लंबी लिस्ट है, इसलिए लिखने के लिए कह रहा हूं। लिख लो, मोबाइल में टाइप कर लो। दिमाग तुम्हारे इतने अच्छे हैं नहीं जो याद रह जाए। मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम्हारे दिमाग इतने अच्छे नहीं है। क्यों? जितना मोबाइल यूज किया दिमाग एकदम गधा कृपा पात्र हो गया है। प्रभु कृपा पात्र अब हम लोगों का दिमाग नहीं रहा, गधा कृपा पात्र हो गया है। अब जितना फोन याददाश्त नहीं रहती अब उतनी। पहले 150 नंबर याद रहते थे, फलाने का ये नंबर डायल करो। अब 10 भी हो तो बता दो, सब लिस्ट में पड़ा है, काहे का याद करना है। चलो तो लिख लो, मैं सभी को बता रहा हूं क्या क्या पितृपक्ष में, ध्यान से सुनना। अभी आप लोग राजमांस नहीं बनने चाहिए, मसूर नहीं बननी चाहिए, अरहर नहीं बननी चाहिए, गाजर नहीं, कुमड़ा लिखा है इसमें वही जो कल बताया था हमने, काशी फल, गोल लौकी नहीं बननी चाहिए, बैंगन नहीं, सलगम नहीं, हींग का इस्तेमाल नो, प्याज नो, लहसुन नो, काला नमक नो, काला जीरा नो, सिंघाड़ा नो, जामुन नो, पिपली नो, सुपारी नो, कुल्थी कैथ नो, महुआ नो, अलसी नो, पीली सरसों नो। इन सब चीजों का प्रयोग आप ने जो बचे हुए 12-13 दिन हैं इनमें न करें। अब आप कहेंगे फिर क्या करें? इनके अलावा जो कर लो। एक और बात बता रहा हूं, शास्त्र सम्मत ही प्रयोग कीजिए आप। एक और पाप हो रहा होगा आपके घरों में, गारंटेड हो रहा होगा, जिससे पितृ प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे। या तो आप ब्राह्मण देवता को स्टील के पात्रों में जिमा रहे होंगे, अथवा वो जो आते हैं आजकल चाइनीज कप प्लेट वाले, शहरों में तो यही चलता है, उसमें जिमा रहे होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। पितृगण स्वीकार्य नहीं करेंगे। पितृगणों को जो ब्राह्मण देव आपके यहां भोजन करने आए उनको सिर्फ पत्तल पे भोजन कराओ। पत्तल लाओ, पत्तल में भोजन कराओ।
वो आवश्यक है। तो महाराज क्या क्या बना में फिर क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, अब बता दो। हम वो भी बता रहे हैं क्या क्या बना सकते हो, वो भी लिखो। जौ, गेहूं, मूंग, धान, तिल, मटर, कचनार, सरसों, परवल मिलते हैं, हाँ वो करो। कांगनी, सवा चावल, आम, आवड़ा, बेल, अनार, बिजनौर, पुराना, आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और बथुआ। बथुआ इनमें से कोई भी वस्तु यत्न पूर्वक इन दिनों में अवश्य खरीदनी चाहिए। जैसे ही आप ये खरीदते हो, इनसे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब भी ब्राह्मण देव भोजन करने आए श्राद्ध पक्ष में, तो जिस आसन पर ब्राह्मण देव बैठे आसपास में काले तिल अवश्य डाल देने चाहिए। काले तिल थोड़े से उसी आसन के आसपास। इसलिए नहीं ब्राह्मण देवता को धमकाना है, डराना, इसलिए कि काले तिल पितरों को बहुत प्रिय है। आपसे एक और निवेदन कर दूं, जब आप पितरों को तर्पण करें दक्षिण की तरफ मुंह करके, कितने लोगों को तो पितरों का तर्पण करना, जल देना भी नहीं आता होगा। कैसे देते हैं जल पितरों को? सूर्य भगवान को जल देते हैं ऐसे। अब मैं कैसे करूं, ये माइक अड़ रहा है, ऐसे सूर्य भगवान को जल देते हैं ऐसे, ठीक है। ऋषि गणों को जल देते हैं ऐसे, वो ऐसे नहीं देंगे। जो सप्त ऋषि इत्यादि उनको भी जल देना चाहिए इन दिनों में, वो देंगे हम ऐसे, लोटा पकड़ेंगे यहां से और यहां से, तो ऐसे जल चढ़ेगा। और पितृगणों की जो स्थान है वो ये है, ये थंब और फर्स्ट फिंगर, इसके मध्य से फिर वो जल चढ़ेगा ऐसे, और वो भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। ये ध्यान देंगे, दक्षिण दिशा की तरफ। अब आप कह रहे होंगे लोटा गिर जाएगा, मैं रोज चढ़ा रहा हूं, मुझ पे तो गिरा नहीं। लोटा नहीं गिरेगा, पकड़ के रखोगे संभल जाएगा। तो इसलिए, और उस जल में काले तिल डालकर, कुश डालकर अगर आप जल चढ़ाएंगे, कुश भी बहुत प्रिय है। अगर कोई ब्राह्मण देव भोजन करने आए, जो कि जमाना ही होगा, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जितने भी लोग मुझे इस समय यूट्यूब पे अथवा आस्था पे सुन रहे हैं, सबसे एक आग्रह, पहली शर्त तो यही है कि आप अपने घर में ही ब्राह्मण को जिमाएं। दूसरा, अगर आपसे ये संभव नहीं हो पा रहा है, आप बहुत बाहर हैं, तो जैसा कि हमारे मिशन के लोग भारत टुडे के माध्यम से ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को यहाँ ही जिमा सकते हैं। जैसे यहाँ रोज ब्राह्मण जिमते ही हैं, पूजा भी करते हैं आपके लिए। तो जो आप वहाँ समर्थ हैं, तो यहाँ इनको कह दीजिए कि भाई आप करिए, लेकिन जिमाइए अवश्य ब्राह्मण देवता को। तो ब्राह्मण जहाँ जिमे वहाँ काले तिल थोड़े से डाल दी जाए, चाहे 2-3 ही हो, और थोड़ा सा कुश डाल दिया जाए, तो वहां वो पितरों को बहुत प्रिय होते, कुश और काले तिल। इन सब चीजों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। और जिस समय आप तर्पण कर रहे हो, तो आपकी अनामिका उंगली में या तो चांदी की अंगूठी हो या फिर सोने की अंगूठी हो, और ये ना हो तो कम से कम कुश अपने हाथ में ले ले, तो इससे आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। देखो मैंने क्या कहा, श्राद्ध पक्ष में केले के पत्ते, वो मिट्टी, चीनी के बर्तन जो चाइनीज, और स्टील के पात्र, ब्राह्मणों को कदापि उसमें भोजन न कराएं, कदापि उसमें भोजन न कराएं। और श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण भोजन करने वाले हैं, उनको भोजन कदापि लोहे के बर्तनों में नहीं परोसना चाहिए। इवन लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाना भी नहीं चाहिए। लोहा अपवित्र माना गया है, तो उसे पितृ स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध काल में वस्त्र दान विशेष तौर पर अपने पितरों के लिए करना चाहिए, वस्त्र अवश्य दान करना चाहिए। और मैंने आपको बताया ही था कि श्राद्ध पक्षों में अगर आप कृपा कर सकें अपने ऊपर, तो दधि मंथन इत्यादि न करें,
इससे भी पहले ही दिन बता दिया था वो आपको मैंने। तो ये तो हो गई कुछ जर्नल नॉलेज आप सबके लिए।